हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी, क्या सिर्फ क्लास 12 के आप जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े वही चूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ और चूज़ कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ कर लीजिए या आप कॉम्बिनेशन 2 चूज़ कर लीजिए। एक कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है। दोनों कॉम्बिनेशन में आपको एक लैंग्वेज तो चूज़ करनी है लिस्ट ए से। क्या चूज़ करनी है? एक लैंग्वेज। सेकेंड, मैथमेटिक्स आपको चूज़ करना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप कॉम्बिनेशन 2 चूज़ करते हैं तो आपको अकाउंटेंसी चूज़ करना पड़ेगा। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। मैथ चूज़ कर लिया आपने, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स आपको और चूज़ करने हैं। और ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से एक सब्जेक्ट B1 से होना ही चाहिए। अब ये लिस्ट A, B1, B2 क्या है ये हम बात करते हैं। लिस्ट A जो है इसमें सारी लैंग्वेज मेंशन है। लिस्ट B1 और B2 में जो है डोमेन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो कि सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा सब्जेक्ट्स आपके पास क्या होते हैं, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। तो ये जो है B1, B2 में जो है डोमेन दिए हुए हैं। तो अगर पहले कॉम्बिनेशन में आपको लैंग्वेज तो चूज़ करनी है, मैथ लेना है, दूसरे में अकाउंटेंसी, और 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, एक B1 से होना चाहिए, यानी आपको टोटल 4 टेस्ट देने। और ध्यान रखना है जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आपने क्लास 12 में ज़रूर पढ़े होने चाहिए। अब ये बात कहाँ लिखी है? ये बात भी इसी प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से कॉलेजेस जो कि बीकॉम ऑनर्स जो है ऑफ़र करते हैं। यहाँ पे आप कॉलेजेस के नेम मेंशन है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, 55 कॉलेजेस। चलिए अब मैं आपको जो है लिस्ट दिखा देता हूँ। लिस्ट A, B1, B2 जी क्या है लिस्ट, चलिए ये रहा लिस्ट A, ठीक है। लैंग्वेज आपको पता चल गया, ठीक है। अब लिस्ट B1 से और लिस्ट B2 ये रही। तो अकाउंटेंसी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तब भी आपको 2 सब्जेक्ट्स और चूज़ करने। एक सब्जेक्ट इस लिस्ट से होना चाहिए, B1 वाली लिस्ट से, ठीक है। और एक सब्जेक्ट्स आप चाहे तो B2 से ले लीजिए। दोनों सब्जेक्ट्स आप B1 से लेना चाहें B1 से ले लीजिए। और अकाउंटेंसी तो है ही है, और अगर आप कॉम्बिनेशन 1 फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स तो है ही है। और आपको क्लास 12 के जो पढ़े हैं आपने वही सब्जेक्ट्स लेने हैं। ये कहाँ पर मेंशन है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12। तो आपको ध्यान रखना है और कोई सब्जेक्ट्स आपको चूज़ नहीं करने। अगर आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म्स जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि मेंशन है कि लिस्ट B1 से आपको एक सब्जेक्ट लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं ऐसा किया तो भी आपका फॉर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। इस प्रोस्पेक्टस को आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।